नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैंने पहले ही कहा था ना, गद्दार तेरे घर में ही छुपा है। मैंने शुरू से चेतावनी दी थी, संभल कर चलो, आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता। असली गद्दार तो घर के अंदर ही बैठा होता है। आए, और आज इस क्षण ये बात पूरी तरह सच होकर खड़ी है। तुम्हारा पर्चा खुल चुका है। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनके साथ तुमने दुख बांटे, जिनके लिए तुमने रातों की नींदें खो दी, वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं और सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। मेरे बच्चे, चोट तुम्हें बाहर वालों ने नहीं दी, जख्म घर के किसी अपने ने दिया है। यही तो मैंने पहले कहा था, सावधान रहो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। आज जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, उसी हवा में तुम्हारे खिलाफ चालें बिछ चुकी हैं। जिनके साथ तुम रोज बैठते हो, खाते हो, बातें करते हो, उन्हीं के दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का जहर पल रहा था। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभ रही थी, तुम्हारी मुस्कान से उन्हें जलन थी, और तुम्हारे ऊंचे उठने से उनके भीतर की काली आग भड़क चुकी थी। तुम सोच भी नहीं सकते, जिसे तुमने अपने दिल में जगह दी, उसी ने उस दिल को चीरने की ठान रखी थी। आज ब्रह्मांड का संकेत बहुत स्पष्ट है। एक एक करके सारे छुपे दुश्मनों की लिस्ट खुल चुकी है। अब ये लोग छिप नहीं पाएंगे। तुम्हारे रास्ते में रोड़े कौन डाल रहा था? तुम्हारी मेहनत पर नजर किसने लगाई थी? कौन रात को दबी आवाज में? बेटा, अब दुश्मनी हदें पार कर चुकी है। क्या तुम सुन रहे हो? कोई है जो सामने मुस्कुराता है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरी आखिरी सांस तक देखना चाहता है। और तू अभी भी उसे अपना समझकर उसकी बातों पर भरोसा कर रहा है। वो तेरे हर कदम पर नजर रख रहा है, तेरी कमजोरी ढूंढ रहा है, तेरे खिलाफ चालें बुन रहा है। जिस इंसान को तूने कभी अपना समझा था, वही आज तेरे सिर पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में जो बेचैनी, घुटन, डर, बुरे सपने, अचानक बिगड़ते काम, टूटते रिश्ते और नजर लगने जैसा माहौल महसूस हो रहा है ना, यह संयोग नहीं है। यह उसी एक चेहरे की दी हुई अदृश्य चोट है, जो बाहर से मीठा मीठा बोलता है और भीतर से तेरा खेल खत्म करने का इंतजार कर रहा है। यह शख्स तेरी हर बात पर ध्यान देता है, तेरी हंसी से जलता है, तेरी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहता है तू नीचे गिर जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए। और हां, इस वक्त तेरे चारों तरफ भारी नकारात्मकता तैर रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई तेरी राह में कांटे बिछा रहा हो। अचानक मूड खराब, अचानक डर, अचानक सेहत कमजोर, अचानक पैरों तले जमीन खिसकना। ये सब संकेत हैं कि दुश्मन अब सिर्फ तुझे रोकना नहीं चाहता, तेरी जान तक लेना चाहता है। ध्यान रखना, यह दुश्मन बाहर नहीं, तेरे बहुत करीब है। इतना करीब कि उसकी मौजूदगी को तू सामान्य समझ लेता है। उसकी मुस्कुराहट में छिपी नफरत को पहचान नहीं पाता, उसकी मीठी बातों में छिपा जहर पकड़ नहीं पाता। और सुनो, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी ऊर्जा बचाओ। किसी पर भरोसा मत करो। अपनी हर बात, हर प्लान, हर राज किसी को मत बताओ, क्योंकि उसी से तेरा ताश का महल गिर रहा है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर कर दो, ताकि यह चेतावनी और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब समझ लो, यह समय परीक्षा का नहीं, युद्ध का है। संभल कर चलो, सतर्क रहो, वरना वही एक औरत, वही एक चेहरा, वही एक इंसान जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, तेरी जिंदगी में तूफान बनकर सब कुछ छीन लेगा। खुद को मजबूत बनाओ, दिमाग साफ रखो और उस नकली चेहरे को पहचान लो, क्योंकि देर हुई तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। और सुनो, बात यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। जिस दुश्मन ने तेरी जिंदगी में जहर घोलने की ठान ली, वो अब पहले से ज्यादा चालाक, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निष्ठुर हो चुका है। उसका निशाना अब सिर्फ तेरी बदनामी या नुकसान नहीं, सीधा तेरी जान पर है। पर अब डर मत, क्योंकि अब तेरा समय नहीं। महादेव का वरद हस्त तेरे ऊपर है। जो छल कर रहा था, जो पीठ पीछे वार कर रहा था, जिसकी नजरों में तेरे लिए जहर भरा था, सबका नकाब उतरने वाला है। आज जो सुन रहा है, कान खोलकर सुन ले।
ये वही पल है जहां से तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। जिनके दिल में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, अभी इसी वक्त लाइक कर दो, क्योंकि महादेव के नाम का एक छोटा सा कर्म सबसे बड़े संकट को टाल देता है। बस इतना याद रखना, अब तेरी चुप्पी महादेव का तांडव बनने वाली है। और जब महादेव अपने भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन उस भक्त को छू भी नहीं सकता। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब उनकी बारी है बेचैन होने की। यह महादेव का न्याय है, वक्त पर आता है, पर जब आता है तो दया नहीं करता। और हां मेरे भाई बहन, अगर तुम सच में चाहते हो कि महादेव की यह वाणी तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक वरदान है, एक शक्ति का संचार है। जो इस ऊर्जा से जुड़ता है उसका रक्षण खुद महादेव करते हैं। अब सुन, आगे की बात और गहरी है। तुझे लग रहा है कि तेरे रास्तों में रुकावटें क्यों आईं? क्यों लगातार मन टूटता रहा? क्यों बिना वजह चिंता बढ़ती रही? क्यों घर में क्लेश, काम में मन न लगना, रिश्तों में कड़वाहट, सब एक साथ आया? इसका कारण सिर्फ एक था। तेरे आसपास कोई ऐसा था जो तेरे नाम का, तेरे सुख का, तेरी शांति का दुश्मन बन चुका था। वह तेरे सामने मीठी बातें करता था लेकिन भीतर से जलता था। तेरी तरक्की देख नहीं पा रहा था। तेरे घर की रोशनी उसके दिल में अंधेरा भर देती थी। वो तेरे खिलाफ कदम कदम पर फूंक मारता रहा ताकि तू गिर जाए, लेकिन अब उसकी सारी चालें एक ही झटके में खत्म होने वाली है, क्योंकि अब महादेव कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। यह शब्द मजाक नहीं है, यह वरदान भी है और श्राप भी। वरदान तेरे लिए, श्राप तेरे दुश्मनों के लिए। आज से तेरे आसपास जो भी बुराई थी वह महादेव की अग्नि में भस्म होने लगेगी। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ रात्रि में योजनाएं बनाई थी, अब उन पर दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। उनकी चालाकी, उनकी कपट, उनका ईर्ष्या सब एक एक कर नष्ट होगा। महादेव की तीसरी आंख खुल चुकी है और उनकी जटा से निकली ऊर्जा अब सीधे तेरी रक्षा में लग चुकी है। तूने बहुत रोया है, बहुत टूटा है, बहुत अकेलेपन में खुद से लड़ता रहा है, लेकिन अब नहीं। अब तेरे जीवन में महादेव का तांडव न्याय आने वाला है। अगर इस वाणी को सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो समझ लेना, तुझ पर महादेव की कृपा बरस चुकी है। और यदि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, क्योंकि तेरा एक लाइक किसी और तक यह संदेश पहुंचाकर उसकी जिंदगी भी बचा सकता है। अब मैं बताता हूं जो ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है उसके साथ क्या होने वाला है। पहली बात, तेरा आत्मविश्वास तेज की तरह चमकेगा। जो आज तक दूसरों के दबाव में झुक जाता था वो अब सीधे खड़ा होकर अपनी बात रखेगा। दूसरी बात, जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे एक एक करके खुलेंगे। तीसरी बात, दुश्मन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वह तेरे खिलाफ चाल चलेंगे लेकिन उनकी चालें उन्हीं पर उलटी पड़गी। चौथी बात, तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, माहौल शांत होगा, मन में साहस पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, महादेव तेरे ऊपर एक अदृश्य कवच डाल रहे हैं। यह कवच तेरे खिलाफ चलने वाले हर वार को रोक देगा। जो तुझ पर नजर लगाए बैठा था वह खुद नजर से गिर जाएगा। जो नुकसान पहुंचाना चाहता था वही खुद नुकसान झेलेगा। अब सुन, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। यह उपाय तेरे जीवन में चमत्कार दिखाएगा। आज रात महादेव का नाम लेकर आंखें बंद करके 3 बार प्रार्थना कर, हे महादेव, जो भी मेरे खिलाफ चल रहा है उसका बुरा उसी पर लौट जाए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। यकीन मान, सिर्फ यह 3 वाक्य तेरी किस्मत का रुख बदल देंगे। और हां, जब तू यह उपाय करेगा थोड़ी देर बाद तेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। वह शांति महादेव की उपस्थिति का संकेत है। उसके बाद तू जहां जाएगा वहां तेरी रक्षा खुद महादेव करेंगे। भाइयों बहनों, वक्त आ चुका है। तेरा धैर्य, तेरी भक्ति, तेरी पीड़ा, सबका फल मिलने वाला है। अब तेरे दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरे ऊपर कोई भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि आज यह वाणी महादेव की शक्ति से निकली है। तेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में 2 ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है।
बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में हैं। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है। मन अचानक घबरा जाता है, सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ये दो लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और यह बात सुनकर अगर आपके मन में कोई दो चेहरे चमक रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, यह आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अभी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखे जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मेरी बात महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय आपके लिए ढाल बनकर काम आएंगे। अब सुनिए, यह दो लोग कौन हैं? पहला, वह जो आपके सामने तो सम्मान दिखाता है, लेकिन पीछे आपकी बुराई करके आपकी छवि गिराता है। ध्यान रखिए, यही इंसान आपके सबसे बड़े अवसर को छीन सकता है। जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए, वहां आपकी टांग खींच रहा है। और दूसरे के बारे में तो मैं आपको साफ बता दूं, वह आपकी मेहनत का फल खा रहा है। आपकी मेहनत से बनी चीजें अपने नाम लिखवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। यह दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी शांति, पैसा और सम्मान हिल ना जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप इनसे बात करते हैं, आपका मन भारी हो जाता है। यह भारीपन यूं ही नहीं आता। यह चेतावनी है कि ब्रह्मांड आपको बचा रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि दुष्ट ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है और इस समय आपको अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर भटकना नहीं है। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इन दोनों चेहरों की चाल को तुरंत खत्म कर देगा। यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन परिणाम इतने तेज कि दुश्मन खुद आपके आसपास आने से डर जाएगा। लेकिन उपाय से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी तरक्की, आपकी रोशनी और आपका विकास अब किसी के बस में नहीं है। आपका भाग्य अब जाग चुका है। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा को गलत जगह बहने से रोकना है। और अगर वीडियो सुनते सुनते आपके शरीर में हल्की सी झंझनाहट हो रही है, तो समझ लीजिए दिव्य चेतावनी आपके माध्यम से असर करना शुरू कर चुकी है। यह संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही आपका असली परीक्षा भी आने वाली है। तो अब वह दिव्य उपाय सुन लीजिए। रोज सुबह किसी भी शांत स्थान पर बैठकर अपनी हथेली पर 3 बार हल्के से स्पर्श करिए और मन ही मन कहिए, मेरे ऊपर किसी का छल नहीं चलेगा। मेरी ऊर्जा मेरी है, मेरी रक्षा दिव्य शक्ति करेगी। जैसे ही आप यह वाक्य बोलेंगे, आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वही 2 लोग जो आपको रोक रहे थे, वे खुद दूर होने लगेंगे, खुद बाहर हो जाएंगे, खुद उनके पांव पीछे हट जाएंगे,
क्योंकि जब किसी सच्चे इंसान की रक्षा ब्रह्मांड करता है तो कोई भी छल कपट उसके आसपास टिक नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यह सुरक्षा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो मेरे प्यारे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मन की श्रद्धा दिखाइए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना संरक्षण सक्रिय कर दीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह वह चेतावनी है जिसे आप आज सुन रहे हैं ताकि कल किसी बड़े धोखे से बच सकें। अब संभल जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए और उन दो चेहरों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो आपके भाग्य का रास्ता रोक रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय आया है और कोई भेष में छिपा दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन आज जो तुम्हारे नाम लिखा जाकर निकला है उसका मतलब तुम्हें समय रहते समझ आ जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह कोई सामान्य पर्ची नहीं है, यह चेतावनी भी है, संकेत भी है और आने वाले दिनों की एक सख्त भविष्यवाणी भी है। धाम पर जब यह पर्ची मेरे हाथ में आई तो मैं भी कुछ पल रुक गया। मुझे लगा जैसे जैसे ऊपर से ही संदेश आया हो कि अब इसे छुपाना नहीं है, इसे बताना आवश्यक है, क्योंकि समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान उठने वाला है उसकी आवाज पर्ची आने से पहले ही आकाश में गूंज चुकी थी। कई बार मनुष्य सोया रहता है, संकेत देता है, फिर भी नहीं समझता। लेकिन आज तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें पहले से चेतावनी दी जा रही है। इस पर्ची में पहली बात लिखी है, सावधान रहो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी हार की वजह बन सकते हैं। यह शब्द पढ़ते ही धाम में बैठे कई लोग सन्न रह गए। अपने मतलब जो साथ हो, जो परिवार कहे जाते हो, जो दोस्ती का ढोंग करते हो, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो, वही तुम्हारी कमजोरी खोजकर उसका फायदा उठाएंगे। समय का पहिया घूम चुका है, दुनिया का रंग बदल चुका है। तुम्हारे साथ मीठा बोलने वाले सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं। इस पर्ची में साफ लिखा है कि आने वाले दिनों में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बदल जाएगा और तुम चाहकर भी पहले उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन संकेत मिलेगा। वही व्यक्ति बार बार तुम्हें बातों में उलझाएगा, तुम्हारा मन तोड़ेगा, तुम्हारे काम रुकवाएगा और तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कान भरेगा। यही वो समय होगा जब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हारा भरोसा चुरा रहा है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पीछे खड़ा होकर षड्यंत्र रच रहा है। यह सिर्फ अंदाज नहीं होगा, यह पर्ची का लिखा हुआ सत्य होगा। अब पर्ची का दूसरा हिस्सा धन के मामलों में सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। यहां लिखा है कि जिस इंसान को तुमने अपना सबसे करीबी मानकर पैसा भरोसे में दिया या देने की सोच रहे हो, वही इंसान तुम्हें सबसे बड़ा छू चुना लगाएगा। यह धोखा पैसा लेकर भागने वाला नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा है। यह धोखा तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा। वह व्यक्ति तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि उसने ही तुम्हें संभाला, उसने ही तुम्हारे लिए सब किया, जबकि भीतर ही भीतर वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी तरक्की को निगलने की कोशिश करेगा। समय कह रहा है, किसी को पैसा मत दो, किसी से उधार मत लो और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अब पर्ची का तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसमें लिखा है, प्रेम में धोखा होने की संभावना तीव्र है। देखो, प्रेम पवित्र होता है, लेकिन हर वह व्यक्ति जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, हर वह संदेश जो मीठे शब्दों में लिखा हो, प्रेम नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ खेल खेलता है। यहां धाम में बैठे कई भक्तों के चेहरे ऐसे ही पर्चियां देखकर उतर जाते हैं, क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे लिए पर्ची में साफ संदेश है। जिसे तुम दिल दे बैठे हो वही तुम्हारे दिल को चीर सकता है। उसकी नीयत बदल चुकी है, उसके मन में कोई और है या तुम्हारे लिए उसका रवैया बदल रहा है। यह सब तुम आने वाले समय में महसूस करोगे। यह धोखा तुम्हें हिलाएगा, रुलाएगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा जागरण है। पर्ची के चौथे भाग में लिखा है, तुम्हारे ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा है, परंतु इस संकट को टाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि महासंकट सिर पर खड़ा है, लेकिन तुम चाहो तो उससे बच सकते हो। यह संकट किसी दुर्घटना, किसी बीमारी, किसी कानूनी झंझट या किसी बड़ी लड़ाई के रूप में आ सकता है। दुश्मन भी सक्रिय हो चुका है। जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाकर बैठा है। लेकिन घबराओ मत, समय के साथ साथ उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। बस तुम्हें सावधान रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है
और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी है। अब पर्ची का 5वां और अंतिम हिस्सा, जो सबसे बड़ा संकेत है। एक बड़ा मोड़ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें या तो ऊपर उठाएगा या गहरे नीचे धकेल देगा। जीवन दो राहों पर खड़ा है। एक राह प्रकाश की ओर जाती है, जहां सम्मान, सफलता और आत्मिक शक्ति है। दूसरी राह अंधेरे में जाती है, जहां भ्रम, भय और हार है। तुम किस राह पर चलोगे, यह तुम्हारे मन की स्थिरता तय करेगी। अगर तुम क्रोध में निर्णय लोगे, नुकसान होगा। अगर तुम लालच में निर्णय लोगे, बर्बादी होगी। अगर तुम डर में निर्णय लोगे, तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लोगे, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इस पर्ची ने मुझे भी हिला दिया है, क्योंकि ऐसे संकेत बहुत कम भक्तों के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुनकर चेतावनी दी है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। जो यह सुन रहा है, समझ रहा है, वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। आज बस इतना याद रखो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पैसे पर किसी की नजर है, तुम्हारे प्रेम में दरार आने वाली है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपने मन को काबू में रखा, अगर तुम सतर्क रहे, तो यह सारे संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब एक बात आखिरी भाइयों बहनों, इतनी गहरी चेतावनी अगर ऊपर से आई है तो उसका सम्मान करो। अपने जीवन में सावधानी लाओ, अपने कर्मों को साफ करो। और याद रखना, यह वीडियो तुम्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं मिला, यह तुम्हारे जीवन के मोड़ पर आया सिर्फ संपायत है।